पहले तो आपके साथ राना अजीम साहब बैठे हुए हैं और आप भी खुद भी रिपोर्टिंग करते हैं बहुत देर की। आप मुझे ये बताइए कि जो हर जिले हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पे, डिविजनल हेडक्वार्टर पे रोज दर्जनों बल्कि सैकड़ों जाली मेडिको लीगल बनते हैं। ये राणा साहब को पता है जो मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन बनाता है? ये आसमान से आके कोई बनाता है? ये भी तो हमारे दोस्त डॉक्टर साहबान ही बनाते हैं। मैं इसका मतलब हरगिज ये नहीं कह रहा कि तमाम डॉक्टर्स ये काम करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि इसमें मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर्स भी जालसाजी करते हैं पाकिस्तान में, टीचर्स भी करते हैं। कुछ हर प्रोफेशन में कुछ लोग होते हैं जो बुरा और अच्छा काम करते हैं। आप तमाम लोगों को ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे हैं, इसी तरीके से आप तमाम लोगों को नहीं कह सकते कि वो बुरे हैं। तो ये कहना कि मैं अपने डॉक्टर्स के साथ खड़ा हूं या हुकूमत पंजाब का ये मौकफ, ये बिल्कुल इसलिए अब दुरुस्त नहीं है कि अब सबको नजर आ रहा है। वो एक पंजाबी की कहावत है कि आंखों देखा जो होता है वो तो नहीं खाया जाता ना। अगर आंख से आपको नजर आ रहा है कि मक्खी पड़ी हुई है दूध में, तो आप तो नहीं पी सकते ना। अगर तो हमें नजर ना आता तो हम इनकी बात मान लेते। हमने तो ये मौकफ नहीं अपनाया। मुझे एक बात बताइए, क्या हमने ये मौकफ दिसंबर में अपनाया, जनवरी में अपनाया, फरवरी में अपनाया, मार्च में अपनाया, अप्रैल में अपनाया? हाँ, मैं जाती तौर पर लगातार ये कहता रहा कि मैं ये समझता हूं कि वो बीमार नहीं है, वो झूठ बोल के गए हैं। मैं ये क्यों कहता रहा? क्योंकि मैं उन्हें जेल में मिलता रहा। मैं वाहद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से था जो 3 दफा उन्हें जेल से मिला, जेल में जाके मिला। मुझे उनकी सेहत का पता था, तो मैं उन्हें मिलता रहा। तो इसलिए मुझे पता था वो ठीक है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन हमने कोई ऑफिशियली ये स्टेटमेंट तो नहीं दी। ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने तब दी जब हमने नवाज शरीफ साहब को पहले दिन से लेके अब तक भागते दौड़ते, तस्वीरें हटे कटे हमने उनको वहां पे देखा। तो हमें अब हम क्या, आपको भी पता है कि वो सेहतमंद है। तो अब तो ये बात बार बार कहना कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट हतमी तौर पर दुरुस्त है, मुझे बताएं यहाँ पर तो आप अपनी औलाद की कसम नहीं खा सकते, ये दूसरे डॉक्टर्स की कसम कैसे खा रहे हैं? तो ये हमारे साथियों का कुछ इसमें उनको रीलुक करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो शायद ये समझ रहे हैं कि हम किसी डॉक्टर के ऊपर ये डाल रहे हैं। बुनियादी तौर पे तो रिपोर्ट मैनेज हुई, इसमें डॉक्टरों का क्या कसूर है? तो आपकी जो रिपोर्ट है वो मैनेज हुई है, एक फेक रिपोर्ट बना के उन डॉक्टर के सामने रखी है। जब फेक रिपोर्ट बना के सामने रखी है तो उन्होंने वो फैसला दिया जो रिपोर्ट कह रही है। मैंने बार बार टीवी पे कहा कि अगर एक डेड बॉडी आपके सामने पड़ी हो तो ये डिस्कशन तो बंद हो जाती है कि कत्ल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है। ये डिस्कशन तो हो गई कि कत्ल हुआ है। अब डिस्कशन ये होती है, ये तय हो गया कि कत्ल हुआ, अब डिस्कशन ये होती है कि किसने किया वो कत्ल, किस आले से किया, किस जगह पे किया, किस मोटिव के साथ किया। इसी तरीके से ये तो तय हो गया कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं थे, लेकिन और ना इस टाइम हैं, वो सेहतमंद हैं, बगैर कोई मास्क लगाए वो लंदन की सड़कों पे फिरते हैं, वॉक करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो ये तो तय हो गया। अब फाइंड आउट करना है कि वो झुल दे के, वो बेवकूफ बनाकर पूरे सिस्टम को कैसे निकले। आप अगर डॉक्टर साहब कहेंगी रिपोर्ट हतमी तौर पर 100% दुरुस्त थी, अब अगर PMLN कहेगी कि वो बिल्कुल, फिर हमें बता दीजिए, फिर हम जाके कहीं से दवाई ले लें अपने दिमाग की, या आप ले लें, या फिर हम अपनी आंखों की दवाई ले लें कोई जाके, हमारा फिर दिमाग खराब हो गया है, हमें ठीक नजर नहीं आ रहा फिर, या आम आवाम को दवाई दे दें। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में कितने और कैदी हैं? तो मुझे एक मिसाल दे दीजिए पाकिस्तान के 73-74 सालों में, एक मिसाल दे दीजिए किसी को ऐसा रिलीफ मिला हो। तो बजाय इस तरह की बातें अहमकाना करके, हमें इस टाइम पे जो मुस्लिम लीग नून कर रही है अहमकाना बातें, बजाय ऐसी अहमकाना बातें वो करके अवाम को मजीद बेवकूफ बनाए, उन्हें इस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए कि वो अवाम को बेवकूफ बना के गए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, इस पे को प्राउड की बात नहीं। और जो बार बार डॉक्टर यास्मीन राशिद की आप बात करते हैं, उनकी मजबूरी है। देखिए, वो एक डॉक्टर हैं, उन्हें उनकी मजबूरी अपने डॉक्टर के साथ खड़े होना, और मैं अंडरस्टैंड करता हूं उस बात को, क्योंकि एज अ फिजिशियन जिस तरह की प्रैक्टिस सारी उम्र उन्होंने की है ईमानदारी से, वो ये समझती हैं कि बाकी सारे भी वैसे ही ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, अगेन टेक्नीशियंस, लैब, पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व होगा इसमें। अगर एक जगह के ऊपर भी फॉल्ट हो गया था या मेलाफाइड हो गई थी तो पूरी चेन करप्ट हो जाती है ऊपर तक। अगर आपने सैंपल गलत ले लिया या सैंपल का रिजल्ट गलत बना दिया, तो बताइए डॉक्टर साहब एक सेहतमंद बंदे को कैसे बता सकती हैं कि इसे ब्लड कैंसर है कि नहीं है? डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई। शहबाज साहब, अब कल जो है बड़े अहम बिल थे जिनके खिलाफ अपोजिशन गई, और ये कौम के लिए बिल थे और इस मुल्क के लिए बिल थे। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि मुझे खौफज़दा किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि आप इनको NRO ना दिया तो हुकूमत गिरा देंगे। ये हुकूमत गिराने की धमकी अपोजिशन दे रही है या किसी और तरफ से आ रही है?
नहीं सर, ये अपोजिशन दे रही है, किसी और तरफ से धमकी नहीं आ रही, ये अपोजिशन दे रही है और बार बार ये हमें ब्लैकमेल कर रही है कि हम इस तरह से करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए, जो इनका दिल करता है कर दें। परसों गवर्नमेंट ने गिरना है तो उसको आज गिरा दें, लेकिन इमरान खान इनको एनआरओ नहीं देगा। ये झूठ बोल के, इतना बड़ा झूठ बोल के नवाज शरीफ साहब को यहां से निकालने में कामयाब हुए, इसमें कोई शक नहीं। मैं मानता हूं आपके सामने कोताही हमारी सिर्फ इतनी कि हमने इंसानियत पे इन पे यकीन किया। पता हमें था कि ये कितने बड़े झूठे हैं, पता हमें था कि पाकिस्तान में ऐसा कोई झूठा पैदा नहीं हुआ इनकी तरह का, और ये पता था हमें। लेकिन उसके बावजूद इंसानियत के नाते हम इन पर दोबारा हमने कहा कि हो सकता वाकई इतने बीमार हो, और वो इन्होंने दे लिव्ड अप टू देयर रेपुटेशन, और इन्होंने बिल्कुल प्रूव किया कि नहीं, हमारे मुंह से मरते दम तक सच नहीं निकल सकता। तो ये शहबाज गिल साहब, शहबाज शरीफ जो है उसने तो इसकी जमानत दी है नवाज शरीफ की, बाई रिटर्न लिख के दिया हुआ है। चले नवाज शरीफ को लंदन से लाने में शायद कोई रुकावट पेश आए, शायद कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन शहबाज शरीफ तो यहाँ मौजूद है। इसके खिलाफ क्या, इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई? क्योंकि जमानती जो होता है, अगर ना मुलजम आए तो बिल्कुल करने, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई पे जा रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे इन्हें नाअहल करवाएं। क्योंकि अगर आप मुझे बताएं किसी गांव के बंदे ने, किसी और देसी बंदे ने ये काम किया होता तो उसको अदालत में छोड़ना था, और मेरी अब तक जेल के अंदर होना था। गुजारिश है कि जिन अदालतों ने इन्हें जमानतें दी थी वो भी इनको बुला के पूछेंगे, भाई आपने हमसे झूठ बोला था, क्योंकि इन्होंने उन्हीं जमानतों की बेस के ऊपर ये बाहर गए ना। अगर इनको जमानत ना मिलती तो हुकूमत बाहर जाने की इजाजत ना देती। जी ठीक है, पहले तो गिल इनको साहब जमानत मिली ना। जी बिल्कुल इसी तरह। जी गिल साहब, अभी तक पेशरफ्त क्या हुई? मार्च में पाकिस्तान हुकूमत ने ख़त लिखा बरतानिया को, अभी तक कोई जवाब आया उस खत का कि मियां नवाज शरीफ को वापस लेकर आना है, किस तरह लाया जाए? सर वो डिस्कशन हो रही है, लेकिन ये झूठे इतने, फिर उधर झूठ बोल देते हैं हम बीमार हैं, उधर भी झूठ बोल देते हैं। कोई झूठे बंदे का ये थोड़ी कि उसने से पाकिस्तान में झूठ बोल रहे हैं, तो इंटरनेशनल झूठे। तो उधर भी रिपोर्ट्स की जालसाजी कर सकते हैं ये गिल साहब? जी उधर भी रिपोर्ट की जालसाजी तो कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल, रिपोर्ट की जालसाजी उधर भी हो सकती है। मैंने आपको बताया पहले दिन से ये लोग समझ नहीं रहे, मतलब किस तरह की हम बातें कर रहे हैं यार। सारा दिन अस्पतालों में जाली मेडिको लीगल बनते हैं, किसको नहीं पता ये बात? तो ये रिपोर्ट को आगे पीछे करना कितना मुश्किल काम है किसी के लिए। ये तो गिल साहब, आखिरी सवाल गिल साहब, आसमानी सहीफा है वो जो रिपोर्ट है वो भाई उसको जैसे मर्जी है मैनेज कर लेते, और इन्होंने किया उसको। और अब तो आप इसके कोई आर्गुमेंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि सामने न कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल, रिपोर्ट की जालसाजी उधर भी हो सकती है। मैंने आपको बताया पहले दिन से ये लोग समझ नहीं रहे, मतलब किस तरह की हम बातें कर रहे हैं यार। सारा दिन अस्पतालों में जाली मेडिको लीगल बनते हैं, किसको नहीं पता ये बात? तो ये रिपोर्ट को आगे पीछे करना कितना मुश्किल काम है किसी के लिए। ये तो गिल साहब, आखिरी सवाल गिल साहब, आसमानी सहीफा है वो जो रिपोर्ट है वो भाई उसको जैसे मर्जी है मैनेज कर लेते, और इन्होंने किया उसको। और अब तो आप इसके कोई आर्गुमेंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि सामने नजर आ रहा है कि ये रिपोर्ट गलत है।